सीधी बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। रात होने की वजह से कल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। आज एक बार फिर से शुरू हुआ राहत बचाव का काम। बेकाबू होकर नहर में गिरी बस में करीब 60 लोग सवार थे। सीधी में राहत बचाव के काम जुटी टीम ने कल रात तक नहर से 49 शव बरामद कर लिए। 5 लोगों का अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया है। हादसा कल सुबह हुआ जब करीब 60 लोगों के साथ सतना जा रही बस सीधी में बाढ़ सागर नहर में गिर गई थी। कांग्रेस ने सीधी बस हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और परिवहन मंत्री का इस्तीफा मांगा। कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया 32 सीटों की बस में 60 लोग बैठाए गए थे। उन्होंने कहा सरकार मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। सीधी बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक। पीएम ने नेशनल रिलीफ फंड से किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। सीएम शिवराज ने मदद के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। सीधी घटना को लेकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी देते बताया कि बस में सुबह सुबह ज्यादा लोग नहीं थे। रेलवे की परीक्षा की वजह से और क्रिकेट मैच की वजह से बच्चे ज्यादा बैठ गए। गाड़ी की परमिट निरस्त कर दिया गया है और जांच का आदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर सरकार हरकत में आ गई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी जिला कलेक्टरों और कृषि विभाग के अधिकारियों को फसलों के नुकसान का वीडियो सर्वे करने के निर्देश दिए। कल हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में बजट को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रेजेंटेशन के दौरान मंत्रियों ने बजट पर अपने अपने सुझाव दिए। बजट के साथ ही सरकारी जमीनों को बेचने के लिए दरों को निर्धारित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा हुई। शिवराज कैबिनेट की बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग ने लोक परिसंपत्ति प्रबंधन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा। सरकार अब तक मुरैना का पोरसा बस स्टैंड, गुना जिले के आरटीओ ऑफिस और बीनागंज के बुकिंग ऑफिस की जमीनें टेंडर से बेच चुकी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने प्रदेश को एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पहले की तरह देने का अनुरोध किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा एक्साइज ड्यूटी कम करने से राज्य को 900 से 1000 करोड़ का नुकसान होगा जिससे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विपरीत असर पड़ेगा। सीएम के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियों में विपरीत असर पड़ा है। सीएम बघेल ने जीएसटी का 3700 करोड़ रुपए न मिलने का भी जिक्र किया और राज्य के चावल कोटे में कटौती से बड़ी हानि होने की बात भी बताई। बजट में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है जिसके बदले कृषि सेस लगाने की घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज असम के दौरे पर रहेंगे जहां पर वो कई सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम चुनाव को लेकर वहां कांग्रेस नेताओं से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पार्टी का मुख्य पर्यवेक्षक बनाया है। जिम्मेदारी मिलने के बाद सीएम लगातार असम का दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान को लेकर बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 20,39,000 मीट्रिक टन धान को नीलामी का निर्णय लिया है जिसके लिए 18 फरवरी से नीलामी के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस साल 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हुई। केंद्र ने अब तक 24 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में जमा कराने की अनुमति दी। केंद्र से 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराने की अनुमति मिलता ना देख प्रदेश सरकार विकल्प के तौर पर धान की नीलाम करने जा रही है। धान की नीलामी के फैसले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार पर हमला बोला। कहा कंगाल सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। सवाल यह है 22 रुपए में धान खरीदेगा कौन? छत्तीसगढ़ सरकार को उम्मीद है केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति देगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक सरकार लगातार कोशिश में लगी है और उम्मीद है केंद्र प्रदेश सरकार के साथ न्याय करेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में देवांगन समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। देवांगन समाज की ओर से आयोजित परमेश्वरी महोत्सव में उन्होंने समाज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राजनांदगांव में कार्यक्रम के पूर्व सीएम रमन सिंह ने बुनकर समाज को प्रदेश की रीढ़ की हड्डी बताया तो वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर समाज के लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। राजधानी भोपाल में बिना बिजली मीटर के बिजली बिल थमाने के मामले में कार्रवाई हुई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने 2 इंजीनियर और 1 लाइनमैन को निलंबित कर दिया। भोपाल में काम में लापरवाही के चलते बैरागढ़ उपसंभाग में तैनात प्रभारी प्रबंधक अशोक कुमार जैन, विद्युत वितरण केंद्र ईटखेड़ी में तैनात सहायक प्रबंधक विनोद पाटिल और लाइन परिचालक कामता प्रसाद को निलंबित कर दिया है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा, इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीम बनाकर अधिकारी पूरे क्षेत्र में दौरा करें और ये देखें कि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। शिकायत आने पर ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार अब सरकारी संपत्ति को बेचकर खजाना भरने की तैयारी में है। लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने 39 संपत्तियों को चिन्हित किया, जबकि गुपचुप तरीके से मुरैना के पोरसा में प्राइम लोकेशन पर बना बस स्टैंड 16 करोड़ में बेच दिया गया। संपत्तियों को बेचने के प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं। मामले में मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, सरकार ने लोक संपत्ति विभाग बनाया है जो सरकारी संपत्तियों का आकलन करेगा और फालतू पड़ी संपत्ति की नीलामी करके राशि को शासन के कोष में जमा कराएगा। इसका सदुपयोग हो पाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ कहे जाने वाले विंध्य में कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने में जुटी है। इसके लिए अब कांग्रेस संत रविदास जयंती के सहारा लेने जा रही है। 27 फरवरी को रविदास जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी रीवा में बड़ा आयोजन करने जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस संत रविदास जयंती मनाकर बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस महासचिव राजीव सिंह ने बताया, संत रविदास जयंती के मौके पर कमलनाथ और कांग्रेस के बड़े नेता रीवा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वहीं कांग्रेस के कार्यक्रम पर एमपी बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने कहा, हमारी पार्टी जयंती मनाने की राजनीति नहीं करती। बीजेपी सभी वर्गों को मानने वाली पार्टी है। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आम जनता परेशान है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में पेट्रोल 88 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, डीजल के लिए जनता को चुकाने पड़ रहे हैं 86 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर। बलरामपुर के रामपुर गांव में सेंदूर नदी के तट पर हुए यज्ञ को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। पहले रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह ने यज्ञ को लेकर विवादित बयान दिया था। इस पर बीजेपी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज कराने के लिए थाने तक रैली निकाली और फिर शिकायत दर्ज कराई। वहीं बृहस्पति सिंह ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। सेंदूर नदी के तट पर 19 से 28 जनवरी तक महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया था। राम विचार नेताम ने उन्हें मारने के लिए टोना टोटका किया और बकरों की बलि दी। खंडवा के एक निजी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इंदौर के एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्मचारी का नाम हरीश अंगराड़े बताया जा रहा है। कर्मचारी के पेट में करीब 10 फीट लोहे की रॉड घुस गई थी, जिसे ऑपरेशन कर निकाला गया। फिलहाल कर्मचारी की हालत स्थिर बताई जा रही है। परिजनों ने हत्या का शक जताया है। मुरैना में पुलिस पर शराब के नशे में महिलाओं से मारपीट करने का आरोप है। बीती रात जोरा पुलिस किसी आरोपी को पकड़ने के लिए डोंगरपुर गांव पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस वालों ने नशे की हालत में गांव वालों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। भिलाई के बीएसपी कर्मचारी कार्तिक ठाकुर का 42 दिनों के बाद अंतिम संस्कार किया गया। कार्तिक ठाकुर की भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वह भिलाई इस्पात संयंत्र में अटेंडेंट के पद पर थे। भिलाई के बीएसपी की मौत के बाद परिजन लगातार अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और नियुक्ति नहीं मिलने पर शव को लेने से इनकार कर चुके थे। 42 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार जिला प्रशासन ने ही कार्तिक ठाकुर का किया अंतिम संस्कार। सीहोर के लाड़कुई में वन विभाग में पदस्थ डिप्टी रेंजर का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में डिप्टी रेंजर एमएल धौरे एक फर्नीचर की दुकान से पैसे लेते दिखाई दे रहे हैं। वहीं डिप्टी रेंजर के वीडियो के वायरल होने के बाद सीहोर वन मंडल के सीएफ ने मामले में जांच करवाने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। हालांकि जी मीडिया ऐसे किसी भी वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। छतरपुर में 2 साल की मासूम दरिंदगी का शिकार हो गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची पड़ोस के नाबालिग युवक के घर के बाहर खेल रही थी, तभी नाबालिग मासूम को अपने घर ले गया और उसे अपना शिकार बना लिया। गुना में आदिवासी महिला के कंधे पर युवक को बैठाकर घुमाने के मामले में थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। आईजी अविनाश शर्मा ने सिरसी थाना प्रभारी राकेश शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। वहीं गुना मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया। दरअसल गुना में एक महिला के साथ अमानवीयता का वीडियो वायरल हुआ था, जहां एक महिला के कंधे पर युवक को बैठाकर 3 किलोमीटर तक पैदल घुमाया गया था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विकासखंड के बाराहेरा गांव में फरवरी के महीने में ही पेयजल की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। छिंदवाड़ा में पानी के लिए मंगलवार को महिलाओं ने विरोध स्वरूप सिर पर पानी का बर्तन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया।
कलेक्टर ने भी महिलाओं की समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। छतरपुर में अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। बिजावर ब्लॉक के बैरागढ़ और पाटन गांव में बिना बारिश भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे गेहूं और चने की फसलों को नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। सागर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से परेशानी बढ़ गई है किसानों की। देवरी, केसली, सहजपुर, महाराजपुर में बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर विधायक हर्ष यादव ने ओलावृष्टि प्रभावित गांवों का दौरा किया। सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने भी केसली तहसील के गांवों का जायजा लिया और राजस्व विभाग को बर्बाद फसलों का सर्वे करने के निर्देश दिए। किसानों ने, कलेक्टर की बात करें तो फसलों के नुकसान का मुआवजा देने की बात कही गई है किसानों से। मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश की आज से अनुमति मिल गई है। अब भक्त गर्भगृह में जाकर पशुपतिनाथ के दर्शन कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर के गर्भगृह को भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था। देश की चुनिंदा ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों में शुमार महिंद्रा ग्रुप ने अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए भोपाल में ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर यातायात सुरक्षा मंथ का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिंद्रा ट्रैक्टर्स के जोनल हेड राजीव बिसेरिया और जोनल मार्केटिंग हेड रितेश गड़ेवार शामिल हुए। कार्यक्रम में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया और पुलिस के आला अधिकारियों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में जोनल हेड राजीव बिसेरिया ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों को यातायात के नियमों की जानकारी दी, साथ ही नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु को योजनाओं की सौगात देंगे। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे, साथ ही पेट्रोल को सल्फर मुक्त करने की इकाई देश को समर्पित करेंगे। असम में सीएए पर सियासत गरमाई। कांग्रेस का ऐलान, सत्ता में आने के बाद सीएए प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों की याद में बनाया जाएगा भव्य स्मारक। सीएए के खिलाफ जनसंघर्ष किया जाएगा सम्मान। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। पीएफआई से जुड़े 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कई जगहों पर धमाके की साजिश थी। निशाने पर हिंदू नेता थे। डेटोनेटर और हथियार भी बरामद किए गए हैं। घाटी के हालात जानने के लिए 20 विदेशी सदस्यों का राजनयिक दल जम्मू कश्मीर जाएगा। 2 दिन के दौरे में अफ्रीकन, मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों के विदेशी राजनयिक मौजूद रहेंगे। ईडी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की 17 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आरोप है एमनेस्टी ने गलत तरीके से पैसे लिए और उसे संपत्ति के नाम पर निवेश किया। जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठन का बिहार कनेक्शन बेनकाब। छपरा से हथियार की सप्लाई के आरोप में एसटीएफ ने एक युवक को गिरफ्तार किया। कश्मीरी आतंकियों को भेजता था हथियार। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को पद से हटाया गया। तेलंगाना की राज्यपाल को दिया अतिरिक्त प्रभार। कांग्रेस सरकार और किरण बेदी के बीच लंबे समय से चल रहा था टकराव। पुडुचेरी में कांग्रेस के एक और विधायक ने इस्तीफा दिया। बहुमत होने के आरोप के बाद विपक्ष ने की मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के इस्तीफे की मांग। मुख्यमंत्री ने किया बहुमत होने का दावा। भारत में कोरोना के ब्राजील और अफ्रीकन स्ट्रेन की हुई पुष्टि। अफ्रीका से वापस आए 4 लोगों में पाया गया संक्रमण। दोनों वेरिएंट से अब तक 5 मामले आए सामने। मरीजों को किया गया क्वारंटीन। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की हाथ से लिखी एक जॉब एप्लीकेशन होगी नीलाम। पिछली बार ऑक्शन में इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 27 लाख रुपए तक गई। ई कॉमर्स कंपनी बिग बास्केट का 68% हिस्सेदारी खरीदेगा टाटा समूह। यह डील 9,500 करोड़ रुपए यानी $1.31 बिलियन की होगी। आईसीआईसीआई बैंक अपने ग्राहकों को घरेलू उड़ानों पर फ्लैट 10% छूट का ऑफर दे रहा है। यह ऑफर का फायदा 29 मार्च 2021 तक ले सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने एसी क्लास में डिस्पोजेबल ट्रेवल बेडरोल किट की शुरुआत की। सोमवार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस किट की बिक्री हो चुकी है शुरू। बजट के बाद पहली बार वित्त मंत्री ने आरबीआई डायरेक्टर्स की बैठक को किया संबोधित। इस बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया। पाकिस्तान में बढ़े डीजल और खाद के दाम पर सड़क पर उतरे किसान। किसानों ने दी ट्रैक्टर रैली की चेतावनी। पाकिस्तान ने विदेशी राजनयिकों के सामने उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत जताई आपत्ति। कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, यह भारत का आंतरिक मामला है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का आरोप। बोले समानांतर सरकार बनाने की कोशिश में थे एनसीपी के कुछ नेता। फिर चर्चाओं में आ गई हैं इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी। बुशरा बीबी की दोस्त फरत ने आगामी सीनेट चुनावों में किया नामांकन दाखिल।
कोरोना काल में अफ्रीकी देश गिनी में इबोला महामारी का बढ़ रहा खतरा, अब तक 5 की मौत। खतरे को देखते हुए WHO ने 6 अफ्रीकी देशों को अलर्ट किया। म्यांमार में सेना के खिलाफ अब बौद्ध भिक्षुकों ने प्रदर्शन किया, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सेना के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रीस में भारी बर्फबारी ने 12 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड, बर्फ की वजह से हाईवे और पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी। फिनलैंड में लोगों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया, बर्फ से लदे पहाड़ों पर लोगों ने जमकर मस्ती की। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने टीम इंडिया की जीत पर बधाई देते हुए कसा तंज, ट्वीट कर कहा इंग्लैंड की बी टीम को हराने के लिए बधाई। नई दिल्ली में होने वाले ISF विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन, निशानेबाजों के पास टोक्यो ओलंपिक का कोटा लेने का मौका। टूर्नामेंट 18 से 29 मार्च तक खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेटर जयंत यादव ने दिशा चावला से शादी की, चहल ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर बधाई दी।